में क्लास 12th हिंदी के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? 40 इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर ये हमारे पास सभी एमसीक्यू 2023 के यानी कि अनुसार से लिए हैं। 2023 के लिए हैं हमने और किसके लिए हैं? 2020 के 22 के लिए हैं, सॉरी किसके लिए हैं? 22 के लिए हैं। इन दो हमने सालों के जो लिए हैं अनुसार है हमारे पास, उससे लिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आए हुए सब अनुसार से ही आते हैं। हमने देखा है, चेक किया है एमसीक्यू, ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हमने उठाए हैं 2023 से 2022 से। इनको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सभी 2023 से 19 तक सभी आपकी करवा देंगे यहाँ पर आज तक हम, ठीक है, आज तक सभी करा देंगे। आपकी 10 में 10 अंक पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए हमारे पास 2023 से 2019 तक आंसर में है, इतने ही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब करवा देंगे, आप समझ लिया, आंसर पूरा आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं यहाँ पर, ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, डायरेक्टली आपको आंसर टिक बताएंगे, ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। क्या है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड, यहाँ पर सेकंड हमारे पास है, सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन? हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक का कथन है? हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक का कथन है? यहाँ पर बताना है। यहाँ पर किसका है बताइए? यहाँ पर भरतेंद्र हरिचंद, यहीं कहीं लिखे होंगे, ये लिखा हुआ है भरतेंद्र हरिचंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ सही है, थर्ड देखिए यहाँ पर, उसको ऊपर बढ़ा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। क्या है? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उन्हें चंद्रधर शर्मा गिलोरी। चंद्रधर शर्मा गिलोरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक है। क्या है? चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर कौन है? रामचंद्र शुक्ल, तो रटा होगा आपको। क्या है? रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर, ठीक है। सब 2023 के हैं, 2022 के भी आएंगे। देखिए कलम का सिपाही के रचनाकार है, यहाँ पर कलम का सिपाही के रचनाकार है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन, यहाँ पर पर्याय प्रयास के रचयिता यहाँ पर बताने हैं। पर्याय प्रयास के रचयिता कौन होंगे? यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन है? मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे, ठीक है, मुकुटधर पांडे यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखिए आठवां क्वेश्चन हमारे पास, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि नहीं है यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बताइए कौन है छायावादी कवि नहीं है, यहाँ पर बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी ने याद कर लेना, इससे 100% एक क्वेश्चन आता है हर साल, 22 में भी आया, 23 में आया, ठीक है। उसमें भी पूछा गया था छायावादी के कवि नहीं है, ठीक है। 2022 के सेट में आया था, इसमें 3 दिए थे यहाँ पर, और उसमें लिखा था नागार्जुन लिखा था, उसमें नागार्जुन दिया था यहाँ पर, ठीक है। आता जरूर है यहाँ पर, देखिए ए भी है छायावादी के युग के कवि, ए भी है, महादेवी वर्मा भी है, आज्ञे जी नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर चौथा होगा, यहाँ पर क्या होगा? चौथा, आज्ञे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, रसीम रथी किस कोट की रचना है? क्या है? रसीम रथी किस कोट की रचना यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर बताइए कौन सी है? खंड काव्य की। किसकी है? खंड काव्य की है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, बादल को घिरते देखा रचना है, ठीक है। बादल को घिरता देखा रचना बताइए किसकी है यहाँ पर, ठीक है। किसकी रचना है बादल को घिरते देखा? नागार्जुन जी की है। किसकी है? नागार्जुन जी की, रटी होगी आपको, किसकी है? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। चौथा लिखाना ही कोई नहीं, चौथा लिख लेना नन ऑफ दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, लिख लेना, चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है यहाँ पर, कौन है? बिल्लेसुर वकरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। सब 2023 के यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा निबंध था बताइए यहाँ पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध कौन सी कविता क्या है? ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, अजातशत्रु रचना की विद्या। यहाँ पर अजातशत्रु रचना की विद्या कौन है? नाटक है, आपको मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है, नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। फिर देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, आज्ञे की रचना है। यहाँ पर आज्ञे की रचना कौन सा है? यहाँ पर सैकड़े जीवनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, बहादुर कहानी के लेखक है। यहाँ पर कौन है? बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, यहाँ पर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं यहाँ पर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि यहाँ पर, ठीक है। किसके हैं? प्राप्तिवादी काव्यधारा के हैं। किसके हैं? प्राप्तिवादी काव्यधारा के होंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर, ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। फिर देखिए पर 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हमारे पास है,
की रचनाओं का छंद है यहाँ पर, ठीक है। बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है? दोहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आंसू रचना है यहाँ पर, ठीक है, रटा होगा। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर। फिर देखिए पर 19वां क्वेश्चन यहाँ पर, 19वां क्वेश्चन हमारे पास है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है यहाँ पर, ठीक है। कथन है यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर नागेंद्र ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 14 डॉक्टर नागेंद्र का यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? थर्ड होगा। इनको रट लेना, कभी छोड़ना मत यहाँ पर, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 21वां। देखिए यहाँ पर 21वां क्या है हमारे पास, उसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखिए भाषा भाषा और भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा और युग वासिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है? देखिए सदल मिश्र रचना है यहाँ पर। सदल मिश्र रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, नासिकेतोपाख्यान यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चंद्रकांता संतांति के रचना की विद्या है यहाँ पर, ठीक है, संतांति की विद्या यहाँ पर बताइए कौन सी है यहाँ पर? उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ? चौथा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बालकृष्ण भट्ट संपादक थे यहाँ पर, ठीक है, किसके संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन यहाँ पर, 25वां क्वेश्चन हमारे पास है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है यहाँ पर, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना यहाँ पर क्या थी? वाग्धारा लिखी हुई लिखा हुआ है, सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन यहाँ पर, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है यहाँ पर, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? यानी कि अज्ञ जी की है यहाँ पर, यानी कि सच्ची दयानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञ ये लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन यहाँ पर छायावाद की प्रमुख विशेषता, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। छायावाद की प्रमुख विशेषता यहाँ पर 2023 में पूछा गया था, 2000 पहले भी 19 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, पूछा गया था, ठीक है। सौंदर्य एवं प्रेम रटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सौंदर्य एवं प्रेम। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, बताइए कौन सा होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य? कौन होगा? पृथ्वी, यानी हिंदी का पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन, यहाँ पर 29वां क्वेश्चन हमारे पास है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है यहाँ पर, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट होगा यहाँ पर, क्या होगा? फर्स्ट होगा यहाँ पर, सही है। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? 30वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन यहाँ पर, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। अब 2022 के आगे यहाँ पर क्या आ गए? 2022 के देखिए डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं यहाँ पर, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? अमरकांत जी। अमरकांत जी इसमें नहीं लिखा है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक यहाँ पर अमरकांत जी इसमें लिखा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अमरकांत जी नहीं, इसके डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत जी होंगे। इसमें ऑप्शन में क्या है? एक भी नहीं, गलत है यहाँ पर। अमरकांत इसमें फर्स्ट में लिखना है, इसके डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत जी होंगे, क्या होंगे? अमरकांत जी, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन आप ध्यान रखना, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन होते हैं? अमरकांत जी यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना आप, क्या लिख लेना? अमरकांत जी, अमरकांत जी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, अमरकांत जी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है यहाँ पर, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 31वां देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यहाँ पर कौन सी होगी? बताइए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 32वां क्वेश्चन यहाँ पर सब 2022 में आए हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर है, मैथिली शरण गुप्त की रचना बताना कौन सी है यहाँ पर? मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर बतानी है यहाँ पर, ठीक है, बताइए, बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर सिद्धांत होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा यहाँ पर। फिर देखिए अज्ञ जी निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक, किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार? ये लिखा हुआ कितनी नावों में? ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 34वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा, कहाँ लिखी हुई है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन, यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है हिमालय निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पर हिमालय किसकी यहाँ पर लिख रहे हैं? किसकी, ठीक है, किसकी काव्य कृति है यहाँ पर? किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की, किसकी है? महादेवी वर्मा की यहाँ पर, ठीक है, किसकी होगी? महादेवी वर्मा की होगी। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 36 हमारे पास वसुदेव शरण अग्रवाल की कृति है यहाँ पर, ठीक है, माता भूमि।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर। फिर देखिए 37वां क्वेश्चन यहाँ पर। 37वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बिल्लेश्वर बखरिया, यानी कि ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सब तीनों यहाँ पर, ये भी है, ये भी है, ये भी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा, 38। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सी होगी प्रोजी, मेरे विचार, क्या हुआ, मेरा विचार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पर। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का, ये तो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो होगा नहीं यहाँ पर, मेरे विचार होगा यहाँ पर। फिर देखिए अगिन की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ध्यान रखना, इन पर एक रचना जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40वां, यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है, फंडेश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी ठुमरी किस विद्या पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। या इसको कमेंट करेंगे आप, ठीक है, अगर आपको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फंडेश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है, यहाँ पर बताना है। तो इसकी कहानी होगी यहाँ पर, कहानी होगी, ठीक है, चेक कर लेना, कहानी होगी यहाँ पर, ठीक है, कहानी है। अब देखिए 40वां मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। अब पुनः लेंगे आपको 2019 तक सभी करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसी में से 10 अंक आपके 100% पक्के हो जाए, पूरा आंसर सोल्व करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट देखेंगे 40 यहाँ पर, ठीक है, 40 और इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही।